चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देश के कई राज्यों में बाढ़ से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। ऐसे हालात में किसानों की मदद के लिए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। इस योजना में हर साल किसानों को 3 बार 2-2 हजार रुपये मिलते हैं। अब जल्द ही 21वीं किस्त आने वाली है। रांची के बकरी बाजार में इस बार दुर्गा पूजा पंडाल अंकोरवाट मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। 14,400 वर्ग फीट में तैयार हो रहा यह 110 फीट ऊंचा पंडाल 90 लाख की लागत से बन रहा है। प्रतिमा 36 फीट चौड़ी व 26 फीट ऊंची होगी। सुरक्षा, वाटर प्रूफिंग और प्राकृतिक सामग्री पर खास ध्यान दिया गया है। झारखंड में 14 सितंबर सुबह 8:30 बजे तक भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। कुछ जगहों पर गरज तड़ित और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं। पाकुड़, साहिबगंज, गिरिडीह, गोड्डा और जामताड़ा में येलो अलर्ट जारी। राज्य में अब तक मानसून में 1050 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 25% ज्यादा है। तापमान अगले 3 दिन में 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। नवरात्रि के दौरान गोरखपुर में नॉन इंटरलॉकिंग काम की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। संबलपुर गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस 22 से 24 सितंबर को देवरिया तक जाएगी और 25 से 29 सितंबर को रद्द रहेगी। शालीमार गोरखपुर, रांची गोरखपुर, कोलकाता गोरखपुर, आसनसोल गोरखपुर समेत कई ट्रेनें अलग अलग तारीखों में रद्द या मार्ग बदली जाएंगी। धनबाद गोरखपुर स्पेशल भी 21 से 22 सितंबर को रद्द रहेगी। झारखंड के रांची, जमशेदपुर, बोकारो और हजारीबाग समेत कई शहरों में लगातार ज्वेलरी लूट की घटनाएं हो रही हैं। करोड़ों के आभूषण चोरी से व्यापारी दहशत में हैं। वे पुलिस की नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार से दुकानों की सुरक्षा, सीसीटीवी और खास सुरक्षा बल तैनात करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड में मनरेगा के तहत महिलाओं की भागीदारी पहली बार 50% से ज्यादा हो गई है। अब कुछ जिलों में यह 58% तक पहुंची है। पहले यह 45% के आसपास थी। लेबर बजट 9 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ किया गया, जिसका सीधा फायदा महिलाओं को मिला। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताया। गोविंदपुर पुलिस ने पिकअप वैन से 3024 बोतल शराब बरामद की। वैन में ऊपर आलू व नीचे शराब छुपाई गई थी। चालक भाग निकला, पर सरगना सोनू कुमार सिंह गिरफ्तार हुआ। यह गिरोह पश्चिम बंगाल से बिहार शराब तस्करी करता था। इससे पहले 30 अगस्त को भी 6000 बोतल जब्त हुई थी। रामगढ़ के सतकौड़ी में जेसी ज्वेलर्स पर 5 से 6 नकाबपोश लुटेरों ने हमला किया। संचालक आशीष को पिस्टल की बट से घायल किया और फायरिंग भी की, लेकिन वह बच गए। आशीष ने ससुराल पक्ष के 8 लोगों पर लूट व हमला कराने का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। रांची में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए सरकार 3 फ्लाईओवर बनाएगी। सहजानंद चौक एसीबी कार्यालय फ्लाईओवर का टेंडर पूरा हो चुका है। अरगोड़ा चौक कटहल मोड़ और करमटोली चौक साइंस सिटी फ्लाईओवर के लिए डीपीआर तैयार होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने गोल चक्कर सड़क कनेक्टिविटी पर जोर दिया। नामकुम स्वास्थ्य संस्थान में 91 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सभी सदर अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन लगेंगी। झारखंड में 2100 बेड का सुपर स्पेशियलिटी किडनी अस्पताल बनेगा। 6 नए मेडिकल कॉलेज समय पर तैयार होंगे। स्वास्थ्य सूचकांक राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पेसा एक्ट लागू न होने पर सवाल उठाए और सरकार से जवाब मांगा। आदिवासी संगठनों और ग्राम सभाओं ने भी नीलामी का विरोध किया है। अगली सुनवाई में सरकार को पेसा कानून लागू करने पर ठोस जवाब देना होगा। देवघर सदर अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में बारिश का पानी घुसने से कर्मचारियों और मरीजों को दिक्कत हो रही है। सैंपल खराब होने का खतरा भी बढ़ गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने बताया कि भवन पुराना है, रिपेयरिंग और नया निर्माण जरूरी है। सुरक्षित जगह सैंपल रखे गए हैं।
जल्द मरम्मत होगी। झारखंड कांग्रेस में पद पाने की होड़ मच गई है। ऑनलाइन आवेदन से बाहर 180 दावेदार सामने आए हैं। इनमें 150 ने कार्यकारी अध्यक्ष, 275 ने महासचिव और 170 ने सचिव पद के लिए आवेदन किया। अब बायोडाटा व योगदान के आधार पर चयन होगा। सीमित पदों पर भारी दावेदारी से पार्टी के लिए चयन मुश्किल चुनौती बन गई है। झारखंड अगले 5 दिन तूफान की चपेट में रहेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 13 सितंबर तक तेज हवा, 30 से 40 किलोमीटर घंटा और वज्रपात की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से मौसम बदला है। कई जगह हल्की मध्यम बारिश हुई। कोडरमा में सबसे ज्यादा 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। चाईबासा में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने पेट्रोल पंप कर्मी से 5 लाख की लूट हुई। पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी इनपुट से 3 दिन में 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लूट के रुपए, हथियार, बाइक और मोबाइल बरामद हुए। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर बनी टीम ने तेजी से कार्रवाई की। रामगढ़ के कुजुओपी क्षेत्र में लोहा गेट के पास 70 वर्षीय नंदकिशोर और 65 वर्षीय पत्नी को 8 नकाबपोश अपराधियों ने बंधक बनाकर 10 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस त्वरित कार्रवाई से दंपति सुरक्षित, कुछ अपराधी हजारीबाग के पास पकड़े गए। नकद 17,000, जेवरात 2.5 लाख, स्कूटी और मोबाइल लूटे गए। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। धनबाद में इंजीनियरिंग और एमबीए छात्र समेत 4 अपराधी पकड़े गए। इन्होंने चाईबासा के दीपक मिश्रा को कोयला सैंपल के बहाने बुलाकर 5 लाख रुपए ट्रांसफर कराए और स्कॉर्पियो लूट ली। पुलिस ने स्कॉर्पियो, मोबाइल, सिम और फर्जी एटीएम बरामद किए। एक आरोपी पर पहले भी हत्या आर्म्स एक्ट का केस है। बोकारो में मंत्री इरफान अंसारी से मिलने पहुंचे कांग्रेस एससी मोर्चा नेताओं और गार्ड के बीच विवाद हो गया। नेताओं ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और हंगामा किया। बाद में मंत्री बाहर आकर उनसे मिले। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता नहीं बल्कि बीजेपी का इलाज करना है। जमशेदपुर पुलिस ने करोड़ों की ठगी मामले में मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक चंद्रभूषण सिंह और पत्नी प्रियंका सिंह को कोडरमा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। वे बिहार के वैशाली जिले के निवासी हैं। कंपनी पर 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का आरोप है। पुलिस ने ट्रेन की जानकारी पाकर साकची थाना प्रभारी आनंद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में उन्हें पकड़ा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को बोकारो प्रवास के दौरान एक अज्ञात नंबर से देर रात जान से मारने की धमकी मिली। मंत्री ने भावुक अपील करते हुए कहा कि उन्हें काम करने दिया जाए। धमकी से वे डरने वाले नहीं हैं। मामले की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रांची के रातू में रविवार शाम फायरिंग में रवि कुमार की मौत और राजबल्लभ गोप घायल हुआ। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता कुणाल कुमार उर्फ बसंत यादव समेत 6 आरोपियों को पकड़ा। कुणाल ने पुराने विवाद के कारण 5 लाख की सुपारी दी थी। शूटर्स ने गलती से रवि को राजबल्लभ समझ गोली मार दी। हथियार, बाइक, कार और मोबाइल बरामद हुए। झारखंड लोक सेवा आयोग 7 साल बाद 6ठी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा 5 से 6 दिसंबर को होगी और इसमें 28 उपसमाहर्ता पद भरे जाएंगे। आयोग ने कुल 9 परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित की हैं, जिनसे 508 पदों पर नियुक्ति होगी। तिथियां बदल भी सकती हैं।